ट्राई नेशन सीरीज चल रही है और आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच था और पाकिस्तान कह सकते हैं कि बहुत कंफर्टेबली ये मैच जीत गया है। खैर उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान ने तकरीबन जो रन चेस किए हैं वो 16वें ओवर में चेस किए। ये मुझे बात अच्छी लगी कि जल्दी से हमने चेस किए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह शायद फरहान थे। लेकिन श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और कोई इतना खास आई थिंक स्टार्ट डिसेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई इतना खास कुछ हुआ नहीं। 31 पे पहली विकेट गिरती है, 38 पे दूसरी, 60 पे तीसरी, 78 पे चौथी, फिर इस तरह खत्म करते करते 128 वो कर लेते हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। रन्स की अगर बात करें तो 41 रन लियानगे ने बनाए। अच्छी इनिंग थी बट इतनी कन्विंसिंग नहीं थी कि आप कहें कि श्रीलंका को एक अच्छा टोटल मतलब करवा दिया हो। ऐसा कुछ नहीं था। 25 रन बनाए कुशल पड़ेरा ने। आज वो नहीं खेल रहे थे राजापक्षे, आई थिंक खेलना चाहिए था उनको। उसके बाद 22 रन मिशारा ने बनाए, निशंका ने 17 रन बनाए थे, हसरंगा ने 11 रन बनाए। 128 इन्होंने कर लिया था। बॉलिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज ने 3 आउट किए, जबरदस्त फॉर्म में है। 4 ओवरों में 16 रन, 3 आउट। एक आउट किया जी फहीम अशरफ, अबरार अहमद और सलमान मिर्जा ने। ओवरऑल सबने अच्छी बॉलिंग की है। अबरार का आखिरी ओवर थोड़ा सा बुरा गया था, लेकिन उसकी वजह से भी कोई इतने ज्यादा रन उसको पड़े नहीं है। 4 ओवरों में 28 रन उसको पड़े हैं। 3 ओवरों में 15 रन आई थिंक थे। सो ये सूरत हाल थी। फिर पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो पाकिस्तान की तरफ से शाहिद फरहान ने 80 रन बनाए 45 बॉलों में। तकरीबन 178 का स्ट्राइक रेट है उनका। 5 छक्के हैं, 4 चौके हैं। जबरदस्त शॉट्स थी। एक तो शॉट बड़ा जबरदस्त था, एक जो कवर ड्राइव मारी थी, और वो कवर ड्राइव उसने मारी, मुझे लगा कि बाबर आजम ने मारी। और बाबर आजम आज फिर आई थिंक कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही थी जब वो स्पिन को खेल रहे थे। आई थिंक बाबर के साथ सिर्फ मसला, काफी लोग बातें करते हैं टेक्निकली, ये सारे मसले हैं। एक जो चीज बाबर को देखनी चाहिए, मतलब अब सेंचुरी कर दिया तो लोगों ने कहा कि शायद वो दौर खत्म हो गया, इस तरह से बातें होने लग जाती हैं, बट ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में प्रैक्टिकली इंसान चीजों को थोड़ा सा देखे तो चीजें तो उसी तरह से चल रही हैं। बाबर इसी तरह से रन कर रहा था, सिर्फ एक 100 किया उसने। अब वो वजह क्या, मैं आपको आज बताता हूँ। आज हुआ क्या कि जी, अब मेरे ख्याल से हसरंगा अपनी पीक पे नहीं है, लेकिन वो आजकल अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो विकेट्स ले रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है। बट मुझे लगता है कि मैंने उसको जब पीक पे देखा था वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहा। सो खैर, श्रीलंकन बॉलर्स या कोई भी स्पिनर्स आते हैं बाबर के सामने, तो बाबर एक गलती क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी जब किसी बैट्समैन में होती है ना, तो वो अपनी लेग साइड पे जाता है। या तो मोस्टली बैट्समैन ऐसे होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं। स्ट्रेंथ पे भी नहीं, मैं कहूँगा कि लेग साइड पे ही जाते हैं। वो थोड़ा सा सेफ लगता है कि आप बाहर निकलते हुए बॉल को आप जरा उस पर फंसते हो। सो बाबर भी यही कर रहा है। लेकिन बाबर मोस्टली अगर हम देखा जाए तो हम उसको बैकफुट का प्लेयर मानते हैं। हम उसको कहते हैं कि जी ऑफ साइड पे बहुत अच्छा खेलता है, लेग साइड पे भी बहुत अच्छा खेलता है। पहले ऑफ साइड की बात करते हैं, लेकिन स्पिनर्स जब आते हैं तो आज वो कोशिश कर रहा है कि वो लेग साइड पे खेले, जो कि उसकी गलती है। वो रूम जरा सा नहीं बना रहा। जो बॉल करे वो कंफ्यूज, एंड तक जब तक बॉल गिरता नहीं है वो कंफ्यूज होता है कि मैंने इसको खेलना कैसे है। जो कि मैं समझता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले डिसाइड करके बैठ जाओ कि मैंने इस बॉल को कहाँ मारना है, ऐसे नहीं। बट जहां का बॉल है वहां पे आप खेलो। जिस तरह बाबर ऑफ साइड पे बहुत अच्छा था, जिस तरह से बाबर आउट भी हुआ, वो फोर्सफुली उसने अपने आप को किया था कि यार मैच तो हम जीत गए, बट मैं अपना रन रेट थोड़ा सा बेहतर करूँ। तकरीबन उसका रन बॉल पे भी रन रेट नहीं जा रहा था, स्ट्राइक रेट इतना स्लो था उसका। सो खैर, फरहान ने तो 80 रन बनाए, साइम ने 20 रन बनाए थे। वो भी बड़ा जबरदस्त स्टंप था साइम वाला भी। 16 रन बनाए बाबर ने। इसको थोड़ा सा ये देखना है, मतलब ऑफ साइड पे जिस तरह से नॉर्मली खेलता है खेले। आपको वो अगर मैच याद हो, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने एक बैकफुट पे ड्राइव किया था, नेथन लाइन का बॉल, बैकफुट पंच था, इतना जबरदस्त शॉट था। उस तरह से बाबर तो खेलता था स्पिन को। ये तो बात हो रही है ना कि स्पिन को अच्छा खेलता नहीं है, अब नहीं खेल रहा। ये नहीं कि खेलता ही नहीं था, वो कॉन्फिडेंस की कमी उसमें है जो कि स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा नजर आ रही है। वो कॉन्फिडेंस आई थिंक थोड़ा सा होगा ठीक, इसका तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, वो भी आउट हो गया। फिर आगा आया। अब आगा तो पूरी फॉर्म में है। अब वो जिस तरह से आउट हुआ, अब मेरे ख्याल से वो मुझे थोड़ा सा ना उसका फोकस लूज लगता है जब वो बैटिंग के लिए आता है। इस तरह से वो फोकस्ड होता है वनडे में या टेस्ट में। मुझे T20 में जब वो बैटिंग करने आता है तो वो ये चीजें थोड़ी सी उसमें नजर आती हैं। और खैर आगा को थोड़ा सा देखना है क्योंकि उसको रन करने पड़ेंगे।
खाली कप्तानी की बेस पे वो टीम में नहीं रहेगा। अभी भी एक दो चेंजेस मुझे लगता है कि टीम की ज़रूरत है। अब वो कौन से हैं, किस जगह पे है, मुझे नहीं अभी पता, क्योंकि अभी हम जीत रहे हैं तो हमें कई चीज़ें नज़र आ नहीं रही हैं। लेकिन एक दो चेंजेस हमारे रिक्वायर्ड हैं अभी बैटिंग ऑर्डर में, सो इवन बॉलिंग में भी। खैर ये सूरत हाल है जी। एग्जैक्टली 15.3 ओवर्स में हमने 131 रन किए और बड़े आराम से ये मैच हमने जीत लिया। उनकी बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें, 2 आउट किए जी चमीरा ने, वही 2 आउट किए जो उसने बाबर उड़ागा को आउट किया, 1 आउट किया जी शानका ने। सो वो साइमल्ला था जो बड़ा ज़बरदस्त उसने आई थिंक स्टंप किया था। तो ये सूरत हाल है जी। कोई इतना तो इतनी ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। एशेज का पहला मैच भी खत्म हो चुका है सिर्फ 2 दिन में। इंडिया का पहला मैच चल रहा है। श्रीलंका एक डिसेंट सिचुएशन में है। इंडिया के हाथ से भी आई थिंक अभी चीज़ें निकली नहीं है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कल इंडिया कैसा खेलता है। सो ये सूरत हाल है और बाकी फिर आपसे कल बात होगी।